हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज ब्लू ड्रामा एडवांस ब्रेवली एपिसोड 9 इन हिंदी एक्सप्लेन। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 9 स्टार्टिंग पर बॉडीगार्ड कंपनी का स्क्रीन दिखाई जाते हैं, जहाँ सब लोग अपने ट्रेनिंग के लिए आते हैं और जिया याओ अपने साथ डा यो को लेकर आते हैं। युआन जोंग उन दोनों को साथ देखकर एक बॉडीगार्ड को कहता है, डा यू को ट्रेनिंग हॉल पर जाने के लिए परमिशन मत देना। फिर जिया याओ डा यू को दिखाए जाते हैं, जो दोनों ट्रेनिंग हॉल जाते हैं। तभी डोर के पास खड़ा हुआ एक बॉडीगार्ड उन दोनों को रुककर कहता है, डा यू को अंदर जाने का परमिशन नहीं है। तभी जिया याओ कहता है, पहले ही अंदर आते समय परमिशन लेकर आया हूँ और डा यो को अंदर आने के लिए परमिशन पहले ही मिल चुका है। ये बात सुनने के बाद भी वो बॉडीगार्ड डा यो को अंदर आने के लिए परमिशन नहीं देते। तभी जिया याओ कहता है, मैं इसके बारे में युआन जोंग से पूछूंगी। ऐसे कहकर वो युआन जोंग के पास जाते हैं और पूछता है, क्या तुम जानबूझकर ऐसा किया है? युआन जोंग कहता है, जानबूझकर ऐसा करने से तुम्हारा क्या मतलब है? जिया याओ युआन जोंग के कान को देखता है, उसका कान लाल पड़ा हुआ है। तभी जिया याओ सोचता है, पिछले रात मैंने युआन जोंग के कानों पर ही पता था। फिर जिया याओ कहता है, मेरा एक दोस्त साथ आ रहे हैं और वो मेरा प्रशिक्षण देखना चाहता है। यदि यह नियमों के खिलाफ है तो ठीक है। ऐसे कहकर जाने लगते हैं। तभी युआन जोंग उसे आवाज लगाते हैं और उसके पास जाकर कहता है, किसी को काटने के बाद तुमको लगता है कि मैं चीज़ों को आसानी से जाने दूंगा? जिया याओ पूछता है, तुम्हें किसने काटा है? युआन जोंग कहता है, एक पापी ने मुझे काटा है। जिया याओ कहता है, ठीक है, मुझे इसका समाधान कैसे करना चाहिए? माफ़ी मांगकर या दवाई खरीदकर? बस आगे बढ़कर तुम जवाब दो। युआन जोंग कहता है, एक ऑप्शन है, तुम मुझे फिर काट दो, नहीं तो तुम मेरी बहन के साथ एक दिन के लिए डेट पर चले जाओ। जिया याओ पूछता है, क्या होगा यदि मैं कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया तो क्या करोगी तुम? युआन जोंग कहता है, तो तुम्हारा दोस्त को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। उसे जहाँ भी होना चाहिए वहाँ रहना होगा। तभी जिया याओ सोचते हैं कि डा यू अभी हाल ही में विदेश से घर वापस आया है और मुझे अभी भी काम पर जाना है। जो समय हम एक साथ बिता सकते हैं वो पहले से ही थोड़ा बिता चुकी हूँ। ऐसे सोचने के बाद जिया याओ अपनी आंखें बंद करके युआन जोंग को कहता है, कि तो तुम मुझे क्यों नहीं काट लेते? युआन जोंग कहता है, क्या तुमने मुझे अपनी बहन को डांटने के बजाय तुम्हें काटने के लिए कह रहे हो? आंखें खोलकर पूछते हैं, तुम मुझे काटने के लिए नहीं सुनते हो? फिर जिया याओ सोचते हैं, मुझे पता था कि तुम मुझे काटने के लिए हिम्मत भी नहीं करोगी। ऐसे सोचने के बाद जिया याओ वहाँ से चले जाने लगते हैं और युआन जोंग फिर से उसे पीछे से आवाज़ लगाते हैं और उसे परफॉर्मेंस यूनिफॉर्म देते हैं और कहता है, तुम सच में डर गई क्या? फिर से जिया याओ वहाँ से चले जाते हैं। फिर ट्रेनिंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं, जहाँ ट्रेनिंग चल रहे होते हैं और डा यू जिया याओ को देख रहे होते हैं। और कुछ टाइम बाद ब्रेक होते हैं और डा यू जिया याओ को पानी बोतल देते हैं और दोनों के बीच हंसी मजाक चलते हैं और युआन जोंग उन दोनों को साथ देख रहे होते हैं। फिर ट्रेनिंग का सीन ही दिखाए जाते हैं। डा यू जिया याओ को देख रहे होते हैं ट्रेनिंग करना। उतने में वहाँ युआन जोंग आते हैं और डा यू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और जिसके वजह से जिया याओ को डा यू देख नहीं पाते। तभी डा यू सोचते हैं, वो मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है? इसे सोचकर उठ जाते हैं और जिया याओ को देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी युआन जोंग उसके सामने ही आ जाते हैं। डा यू सोचते हैं, ये जानबूझकर कर रहा है। कुछ टाइम बाद ट्रेनिंग के दौरान जिया याओ को एक प्रशिक्षक ने किक मार देते हैं। तभी डा यू किक मारना देखकर गुस्से होकर एक लाठी लेकर उस प्रशिक्षक को मारने के लिए आते हैं और कहता है, उसे क्यों मारा?
मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे टास्क करने के लिए हिम्मत कैसे कर सकते हो, ऐसे कहते हैं और दायु को सब रोकने के लिए कोशिश करता है। तभी दायु को बाहर जाने के लिए कहता है और वो प्रशिक्षक को कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा। ऐसे कहकर वो गुस्से में बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर ट्रेनिंग के चीजों को फेंकने लगते हैं और तोड़ने लगते हैं। और ये सब आवाज़ सुनकर सब लोग के पास जाते हैं और देखते हैं बहुत सारे सामान को फेंकते रहते हैं। और तभी सब लोग दायु को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन दायु कुछ नहीं सुनता और उस प्रशिक्षक को ही डांटते रहते हैं और जाया उसे संभाल कर वहाँ से ले जाते हैं। फिर बास्केटबॉल का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ जाया और दायु बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और दोनों बास्केटबॉल खेलने के बाद बातें करते हैं। जाया कहता है मैंने देखा तुमने क्या किया, सिर्फ एक किक ही तो था, तुम इस पर इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे थे। दायु कहता है वो जिसे चाहे लात मार सकता है, लेकिन मैं उसे तुम्हें इस तरह टास्क करने के लिए नहीं दूंगा, चाहे उसके पास कोई भी रीज़न हो। क्या तुम्हें याद है जब हम जवान थे तब अगर कोई तुम्हें धमकाने की कोशिश करता है तब मैं हमेशा तुम्हारे ओर से उनके सामने खड़ा हो जाता हूँ, और हम अभी बड़े हो गई और मैं अब भी किसी को भी चोट पहुँचाने के लिए तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे कोई परवाह नहीं है वो किन कारणों से तुम्हें चोट पहुँचाते हैं, बस मैं उसको तुम्हें टच करने के लिए नहीं दे सकता। जाया कहता है मेरे पास कुंग-फू में तुमसे बेहतर कौशल है, मुझे तुम्हारे मदद की आवश्यकता नहीं है। दायु जाया के स्किन देखकर कहता है लेकिन तुम्हारे स्किन का रंग मुझसे हल्का है। जाया पूछते हैं इसका स्किन से हल्के रंग से क्या लेना देना है। दायु कहता है ऐसा कैसे नहीं हो सकता, जब किसी व्यक्ति का स्किन रंग बहुत हल्का हो जाता है तो विशेष रूप से वो बूढ़ा आदमी होता है। इस तरह से उसने तुम्हें देखते रहते हैं, यह चिंताजनक है। जाया पूछते हैं तुम किसके बारे में कह रहे हो। दायु कहता है उसका नाम युआन होगा। तो फिर जाया कहता है वो केवल 30 वर्ष का है, हमसे ज़्यादा उम्र का नहीं है। उन्होंने खरोच से अपनी कंपनी की स्थापना की और उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। पिछले कुछ सालों से मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं और इतना आसान भी नहीं है यहीं तक पहुंचने के लिए। और तुमने आज क्या किया है, उस कंपनी का चीज़ों को बर्बाद कर दिया। दायु कहता है मुझे नहीं लगता कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दिया। फिर दोनों बास्केटबॉल खेलता है और स्किन चेंज होते हैं और अगले स्किन पर दिखाए जाते हैं प्रशिक्षक को, जहां दायु के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एक प्रशिक्षक युआन जंग को पूछते हैं तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तभी युआन जंग सोचते हैं उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, मैं उससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ, भले ही वो पूरी जगह जला दे। मैं अभी सुनिश्चित करूँगा कि वो इस जगह आएगा या नहीं। फिर युआन जंग कहते हैं अगर वो एक और बार कोई गलती करेगी तो मैं उससे पनिश करूँगा। तभी सी युआन जंग को पूछते हैं क्या इससे समस्या और नहीं बढ़ेगी, लेकिन युआन जंग कुछ नहीं कहता और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद एक प्रशिक्षक सी को कहता है मिस्टर युआन ऐसा कैसे कर सकता है, उसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति किसी के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। सी कहता है यह संभव नहीं है, मिस्टर युआन हमेशा पक्ष है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, कोई संभव तरीका नहीं है कि वो किसी के लिए एक अपवाद बना दे। तभी तीनों प्रशिक्षक सी के बारे में कहता है कि मिस्टर युआन ने उसे 30,000 युआन नहीं दिया, उसके बाद भी उन्होंने सबक नहीं सीखा। ऐसे कहकर वो तीनों हंसने लगते हैं। फिर स्किन चेंज होते हैं और सब लोग ट्रेनिंग हॉल से बाहर जाते हैं। उतने में जायाओ अंदर आते हैं और देखते हैं दायु ने जो चीज़ों को फेंक कर गया था वही चीज़ों को ठीक कर रहे होते हैं। तभी जाया उसके पास जाते हैं और कहता है तुम ये सब ठीक क्यों कर रहे हो, मैं इस सब का भुगतान कर दूंगा। युआन जंग कहता है तुम मुझे यह सब करने के लिए मदद करो। फिर दोनों साथ काम करते हैं और कुछ टाइम बाद दोनों का काम हो जाते हैं और बैठ जाते हैं।
युआन जोंग जाया के मुंह पर तायल से पसीना पूछकर कहता है, तुमने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन तुम पागलों की तरह पसीना बहा रहे हो। अभी जाया उसके तायल हटाकर कहता है, तुम्हारे तायल से खराब गुण आ रहा है। युआन जोंग पूछता है, तुम कितने दिनों से नहीं सोया है? जाया कहता है, मुझे नींद क्यों नहीं होगी, बस कुछ मामूली सामान तुम्हारा डैमेज हो रहा है और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा भुगतान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। युआन जोंग कहता है, तो वो कौन थे जो कल रात 1 बजे से थोड़ा पहले एक बिस्तर पर नहीं जा सका और खुद को गद्दे के नीचे लात मार रहा था? जाया कहता है, तुम कल रात वहाँ थे और तुमने मुझसे बात करने के लिए क्यों नहीं आया? युआन जोंग कहता है, तुम्हारे दोस्त ने मेरे कंपनी के सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को ख़राब करके गया है, तो मैं तुमसे बात क्यों करूं? जाया कहता है, मेरे दोस्त ने तुम्हारे कंपनी के सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को ख़राब कर दिए थे, लेकिन तुम अब भी मेरे पास आते हो अपना टाइम निकाल कर। तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तुम मुझे बता दो सच में कि कितने खर्च हो रहा है और मैं सब भुगतान कर दूंगी। युआन जोंग कहता है, मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया है, मैं खुद ये सब कर रहा हूँ। जाया कहता है, तो मैं तुम्हारे चीज़ों के लिए भुगतान कर दूंगी। युआन जोंग कहता है, उठकर, उसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुफ्त में ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। ऐसे कहकर उसके करीब आते हैं और कहता है, अब से मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण करूँगा। अभी जाया कहता है, तुम्हें मुझसे प्रशिक्षण करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कहकर उसके ऊपर हाथ तोलते हैं। तभी युआन जोंग उसके हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, तुम मुझसे क्यों ठुकराते रहते हो? क्या तुम चिंतित हो कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी? जाया कहता है, कोई कारण नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। युआन जोंग कहता है, जब तुम दूसरे दिन नशे में थे तब किसने मेरा कान काटा था और शोर भी नहीं दिया था, और तुम इसके लिए अभी तैयार क्यों नहीं हो? फिर से जाया उसे एक मौका मारने के लिए लेता है और दोनों के बीच नॉर्मली फाइट होते हैं और जाया युआन जोंग को एक मौका मारते हैं और जाया युआन जोंग के बारे में सोचते हैं, अपने आप को देखो, इतना बुरा भी नहीं हूँ फाइट में। तुमको क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ ये पता करने के लिए आया था कि तुम क्या चाहते हो और तुम्हारे कमजोरी क्या है। भविष्य में मेरा पीछा मत करना। फिर जाया युआन जोंग को पूछते हैं, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? युआन जोंग पूछते हैं, वो लड़का कौन है जिसने दूसरे दिन मेरे चीज़ों को खराब किए थे? जाया कहता है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। जब हम हाई स्कूल में थे तब वो चला गया था और तब से हमने एक दूसरे को सालों से नहीं देखा। वो अभी कुछ दिन पहले ही आया है। युआन जोंग कहता है, तो तुम लोग एक दूसरे के बहुत करीब लगते हो, जबकि वो अभी अभी आया है और वो पूरी तरह से जंगली हो जाता है जब तुम्हें सिर्फ एक बार मारता है। जाया पूछते हैं, तुम्हारे किस बारे में बोलने की इच्छा थी? फिर स्किन चेंज होते हैं और युआन जोंग को ही दिखाए जाते हैं जो ऑफिस पर काम कर रहे होते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड आते हैं और कहता है, मैं आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ। जाया फिजिकल टेस्ट के दौरान 20 मिनट्स के लिए हॉकी खेल रहा था। ये बात कहकर वो बॉडीगार्ड चले जाते हैं। फिर दूसरा बॉडीगार्ड आते हैं और कहता है, जाया ने पर्सनली फ़ोन साथ लेकर आया है और वो फ़ोन पर बात भी करते रहते हैं। ऐसे कहकर वो बॉडीगार्ड चले जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 9 ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।